ये जो वैली है ये एप्पल के लिए बड़ा मशहूर एरिया है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल एप्पल के लिए बड़ा अहमियत रखता है। और हम बेसिकली चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो एप्पल है इसकी मार्केटिंग हम कर सकें। और यहाँ पर एक चीज़ हम ये करेंगे कि हमारा जो एक तो अवेयरनेस देना था, लोगों को अट्रैक्ट करना था कि यहाँ पर यहाँ की जो प्रोडक्ट है सेब है ये आला क्वालिटी के हैं। प्लस फिर इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो मार्केटिंग का है। तो और उसमें मार्केटिंग इसकी एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि एक एग्जीबिशन करें, इसकी मार्केटिंग करें ताकि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों और इनके जो सेब हैं ये वर्ल्ड ओवर इनकी सेल हो सके। और दूसरा ये कि हम यहाँ पर अभी एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हम यहाँ बना रहे हैं जिससे इनकी क्वालिटी एनहांसमेंट हो जाएगी। ये है इनका असल मकसद। सर ये बताइए कि आपकी जितने प्रोग्रामात होते हैं तकरीबन 90% प्रोग्राम जो है टॉप टू बॉटम होता है। अभी आपने यहाँ पे आपने खुद स्पीच की, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, लोकल लोगों को आपने कभी सुनते नहीं हैं। लोकल लोग अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें किस किस्म के प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके तजुर्बात क्या हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि मार्केटिंग किस तरीके से लोग कर सकते हैं? तो आप नहीं समझते कि लोकल यहाँ लोगों की भी बात सुन के फिर आप तकरीर कर लेते तो ज़्यादा मुयसर नहीं होता? नहीं, हम बैठे हैं लोगों के साथ भी। देखें, हम जो लेक कर रहे हैं ना, हमारी प्रोडक्शन है, हम लेक कर रहे हैं वैल्यू चेन पे। वैल्यू चेन यही हो गया कि उसको हम किस तरह मार्केट कर सकें आगे। और इसमें हम बिल्कुल पूछें, डिपार्टमेंट भी इस तरफ अभी कोशिश कर रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं और इस वैल्यू चेन को हम बढ़ाने के लिए अभी एक प्रपोजल हम इंशाल्लाह हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी देंगे जिसमें तमाम हमारे जो फ्रूट्स हैं। और ज़्यादातर अब अगर गिलगित में देखा जाए तो हमारा जो प्रोडक्शन है 172 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है फ्रूट्स की, डिफरेंट फ्रूट्स की, जबकि उसका वेस्टेज हमारा 31% है। 55,000 के करीब हमारा फूड वेस्टेज होता है। उस वेस्टेज को बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट्स हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पैकेजिंग इंडस्ट्री का आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। कितने फार्मर को सुन चुके हैं सर? फार्मर्स को सुन चुके हैं, मैं समझा नहीं। कितने फार्मर से आपकी कम्युनिकेशन हुई है, डिस्कशन हुई है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? उनकी तो डीडी साहब कहाँ पर साहिबान, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप है वो फिर आपको बताएगा। क्योंकि हम तो अब एक चीज़ ये है ना कि हमें इनसे ही फीड मिलता है। फीड में यही मिलता है कि जी यहाँ की प्रोडक्ट तो है लेकिन इसकी प्रॉपर मार्केट नहीं है। अब हमने इसकी मार्केट के लिए हमने इनको यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने हैं, इनके पैकेजिंग हाउस पैकेजेस बनाने हैं। फिर उस सिस्टम को फिर हमने आगे ताकि इनकी लाइवलीहुड उस पर है। इनके मसाइल यही हैं कि इनका जो फ्रूट जो आ रहा है वो प्रॉपर आपका वेस्टेज हो रही है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर नहीं है, उसको हमने इम्प्रूव करना है। सर ये सारी आपकी बातें दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर फील हो रहा है ये सारी आप एजम्पशन बेस्ड पे कर रहे हैं। फार्मर्स, आप मुझे सवाल ये पूछ रहे हैं कि फार्मर्स का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फार्मर्स से किस किस्म के कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं? फार्मर्स, लेट्स सपोज आज आप एप्पल डे मना रहे हैं तो यहाँ पर सलीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने एप्पल्स हैं, तो उनकी एप्पल्स में कौन से कीड़े लगते हैं, स्प्रे करते हैं नहीं करते हैं, कौन से खाद इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, इस किस्म की डिस्कशन तो होगी। तो हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं, अब मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें। हमारा पूरा IPM यहाँ पर सेल है पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स यहाँ पर होती हैं। हमारे यहाँ पर नर्सरीज़ हैं, यहाँ से हम आपको जितने भी पौधे हमारी नर्सरीज से यहाँ पर सप्लाई हो रहे होते हैं। 10 बिलियन सुनामी ट्री के ज़रिए हम फ्रूट ट्रीज़ इनको दे रहे होते हैं, नर्सरीज से दे रहे होते हैं। इनकी प्रॉपर फार्मर की ट्रेनिंग होती है। अब ये देखिए यहाँ पर सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने अपना सिस्टम लगाया हुआ है और ये सारा का सारा इनकी ट्रेनिंग, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द RSP ये सारा इनको मैनेज कर रहा होता है और इनको कैटर फॉर कर रहा होता है। अगर कोई स्पेसिफिक कोई इशू है तो वो आप मुझे बता दें, उसको हम हल करेंगे। अदरवाइज़ तो ये इन कांटेक्ट विद फार्मर्स हैं। डिपार्टमेंट का काम ही फार्मर के साथ कोऑर्डिनेशन का है, उनके साथ कोऑपरेशन का है, उनको फैसिलिटेशन करना है, उनकी जितनी भी जो डिजीज़ हैं उनको कैटर फॉर करना है। तो मेरा ख्याल में डिपार्टमेंट सेशन है सर। अच्छा, शाम तक आज यही सेशन, यही एग्जीबिशन में किसानों को सुना जाएगा, उनके मसाइल देखे जाएंगे। उनके मसाइल के हिसाब से फिर हम अपनी कोई इंटरवेंशंस करेंगे, अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, उनको हमने करना क्या है। तो फार्मर्स को लाजमी सुना जाता है क्योंकि ये मेन फिर स्टेक होल्डर्स हमारे DD साहब हैं, ये ग्राउंड पे इनके साथ बैठे होते हैं। तो ये बाकी डिटेल फिर आपको DD साहब बता देंगे। सर यहाँ जो एप्रिकॉट की जो ना बहुत ज़्यादा पैदावार है इस तरह से की, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग
यूनिट जो आपने अभी एक ऐलान किया था उसकी क्या कैपेसिटी होगा, कितना बड़ा यहाँ पर यूनिट ये लगेंगे, और उसमें जो ना आप और वहाँ पर प्रोडक्शन होगी या आप वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होंगे, किस तरह का मतलब ये ऑलरेडी हमारा एक स्मॉल स्केल का सेटअप इधर लगा हुआ है। साहब वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, उसी को हम थोड़ा बूस्ट अप करके बड़े स्केल लेवल पर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो वो पीस वन स्कोप के मुताबिक इसका मतलब इससे बेहतर होगा, इससे कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी उसके स्कोप के मुताबिक, उसके नक्शे के मुताबिक। फिर हमारी कम्युनिटी को हम वहाँ ट्रेन करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वहाँ उसकी कैसे वैल्यू एडिशन की जाती है, किस तरीके से जाम बनाया जाता है, पल्प कैसे बनाया जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा इस सेटअप को हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हमारा पीस वन स्कोप है जो सिस्टम कितने यहाँ पर जीबी में मतलब रिकॉर्ड के जो आप लोगों के पास कोई अमाउंट फिगर है कि कितने यहाँ पे दवार है और कितना वेस्ट होते हैं, कितनों को जो ना इसका पूरा हमारे पास डाटा है सर। 10 तो मुझे इसका ज़मानी याद नहीं है। आप पूरा हमारा डाटा है, इसके असेसमेंट है। वेस्टेज अब तमाम फ्रूट्स की जो वेस्टेज है ना वो 31% है। तमाम फ्रूट्स की जितने भी हमारे फ्रूट्स पैदा होते हैं उसकी 31% वेस्टेज सिर्फ जीबी में, गांचे में? नहीं, पूरे जीबी की बात कर रहा हूँ, पूरे जीबी की बात कर रहे हैं। और उसमें फिर परसेंटेजेस हैं, जैसे अभी सबसे ज़्यादा आपका जो वेस्टेज है ना वो एप्रिकॉट में है। उसके बाद आपका मलबरी में आपका 70% है वेस्टेज। इसी तरह खुबानी के अंदर भी आपका वेस्टेज तकरीबन 40 to 50% के दरमियान में है। एग्जैक्ट फिगर तो वो है डाटा में सारा। तो ये वेस्टेजेस हैं, इन सारों को मिला के अगर हम वेस्टेज करते हैं तो वो हमारा 31% वेस्टेज है। तो महकमा ज़राअत बल्तिस्तान इसको कम करने के लिए किस किस्म के इक़दाम कर रहे हैं जो, और उसमें अभी अब देखें कुछ तो हमारे ये अपने प्रोसेसिंग यूनिट से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे PC1 के स्कोप में भी हैं। हम EPI के साथ मिलकर भी इसकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं। प्लस इनका जो वाहिद जो हल है ना वो एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस एरिया में कहीं भी नहीं है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो हम ले कर रहे हैं वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी क्या कर रहे हैं। तो करंटली हमारा यही एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हमारी होने जा रही है, उसमें हम यही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लाएं कोल्ड स्टोरेज में, कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आए, कोल्ड स्टोरेज बनाए, ताकि फार्मर्स अपना जो भी इनके जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो उधर उनको प्रिजर्व कर सकें और अकॉर्डिंगली फिर उसको सेल कर सकें। तो इस पर गवर्नमेंट पहले तवज्जो नहीं हुई है, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह इस पर पूरी फुल फ्लेज इस पर तवज्जो देंगे कि कोल्ड स्टोरेजेस हर रीजन में, न सिर्फ गांचे में बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये बने, ताकि ये फ्रूट जो है ना, फ्रूट इकॉनमी है, यहाँ के लोगों की इकॉनमी है, यहाँ इनकी लाइवलीहुड इसी पे है। आप इवन आप पोटैटो सीड की तरफ चले जाएँ, आप चेरीज़ की तरफ चले जाएँ, एप्पल की तरफ चले जाएँ, आप वेजिटेबल की तरफ चले जाएँ, तो ये यहाँ के लोगों का सर्वाइवल इसी में। तो आप ये समझें कि एग्रीकल्चर बैकबोन है यहाँ की, और इसको हमने मज़ीद इसको तजवीज़ देनी है। सेक्रेटरी साहब, एग्रीकल्चर बैकबोन है, और जहाँ पे आप खड़े हैं ये बहुत बड़ा बाग है। आपकी जो जितने भी जो सबॉर्डिनेट हैं उन्होंने आपको विज़िट कराया होगा कि ये जो बाग है दरियाई कटाव की ज़द में है। कब तक इसको प्रोटेक्टिव वन की तरफ आप जाएंगे और कब तक सलीम के अवाम को के साथ साथ आपकी? इसमें हमने DC साहब के साथ मिलके वो बन की जो बात कर रहे हैं 66 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, वर्किंग चल रही है इस पर। सही ठीक। तो सर, अगर कोई फार्मर अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे तो उसके लिए महकमा एग्रीकल्चर किस किस्म की तकनीकी मावनत करेंगे या फाइनेंशियल मावनत करेंगे, तो लोगों को आप किस तरह मतलब वो मोटिवेट कर सकते हैं? फार्मर को नहीं पता कि वो कोल्ड स्टोरेज होता क्या है, उसके क्या कितने एक्सपेंस आते हैं, या वो किस नहीं, वो फार्मर नहीं बनाएगा ना, वो तो इन्वेस्टर आके बनाएगा। इन्वेस्टर को कहेंगे, वो उसके अपने तरीक़ेकार होता है, वो उनका प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करेगा। अब कोल्ड स्टोरेज ये इन्वेस्टर है, आप इस फ्रूट को आपने ले जाके मार्केट पे फ़रोख्त करना है, तो वो इन्वेस्टर आपसे फ्रूट उठाएगा उसी जगह से, वहाँ से अपने स्टोरेज में लेके जाएगा और लेके। हाँ, ये इस पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हम उसी पे कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट इस वक्त इसी पे लगा है, सिर्फ इस पे नहीं, और आपके माइंस बिजनेस डिपार्टमेंट है, IT का डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म है, इन सारों के हवाले से गवर्नमेंट अब इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि जी इन्वेस्टर को लेके आए, ताकि हमारा ये जो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट है इसको हम अब वैल्यू चेन इसकी डेवलप कर सकें और उसको इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट तक ले जा सकें। थैंक यू सर।